मोहन जी ने एक युवक के प्रश्न का उत्तर दिया है। यह प्रश्नोत्तर आज हमारे विचारों के लिए एक प्रेरणा है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मोहन जी के शब्दों में जाने कि हम कैसे व्यस्त होते हुए भी अन्य लोगों को सफल बना सकते हैं। हम दूसरों को सफल बनाने में असफल क्यों होते हैं? क्या है जो हमें दूसरों के साथ तुलना और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने को विवश करता है? नमस्ते दोस्तों, मैं मोहन जी। आज मैं एक नौजवान के प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। उसने मुझसे यह प्रश्न पूछा, जब आपके स्वयं के पास करने को ढेर सारा काम हो तो आप अन्य लोगों को सफल कैसे बनाते हो? यह एक बहुत सुंदर प्रश्न है। मुझे पसंद आया। क्यों? इसलिए क्योंकि अन्य लोगों को सफल बनाना यह एक बहुत महान विचार है। आपसे सच बोलूं तो मैंने इस प्रकार कभी सोचा ही नहीं। मैंने सोचा नहीं कि मैं अन्य लोगों को सफल बना रहा हूं। मैंने मोहन जी नामक एक मंच की स्थापना की। अनेकों लोगों को इसके माध्यम से और इसका अंश बन पूर्णता प्राप्त हो रही है। और मैं ये परंपरा को समर्पित करता हूं। मैं हमेशा सब कुछ परंपरा को समर्पित करता हूं। मैं कोई कर्ता भाव नहीं रखता। यह कहने के बाद हम कहां से शुरू करें, यह एक बड़ा प्रश्न है ना? हमें कहीं से शुरुआत करनी होगी। हमें स्वयं की सहायता करनी होगी। हमें किसी अन्य व्यक्ति का हाथ थामने के लिए स्थिर होना चाहिए, जो शायद मदद की तलाश में है, या हो सकता है कि उसने किसी भी तरह से खुद की क्षमताओं को जानने का प्रयास नहीं किया हो। हम किसी व्यक्ति का उसके स्वयं की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं, या हम उन लोगों को मार्गदर्शन दे सकते हैं जिन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। सभी संभव है। खैर, सब कुछ ठीक है। तो मैं इस पर गौर कर रहा था कि कैसे मैंने अपनी मदद की। इसलिए मैं स्वयं के जीवन में लौट आया। मेरा बचपन, मेरी युवावस्था, कंपनी में मेरे कार्यकाल का समय, इन सब समय पर मैं क्या कर रहा था? मैं अपनी मदद कर रहा था। मूलतः मैं अपनी मदद कर रहा था, और ये करते हुए मैंने अन्य लोगों की मदद भी कर दी होगी। परंतु वास्तव में हम जीवन में क्या कर रहे हैं, यह प्रश्न हमें सदा पूछना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इस दृष्टिकोण को बहुत ही तार्किक तरीके से देख रहा हूं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं, किसी और तरीके से नहीं, परंतु केवल तार्किक तरीके से। निर्माण चरण में मुझे सहायता मिली। हम सबको मिलती है, हमारे माता पिता से, हमारे शिक्षकों से, सबसे। इतने सारे कारकों ने हमें बनाया है। ये प्राणी जिसे आज हम के नाम से पुकारते हैं, उसकी पृष्ठभूमि बहुत विस्तृत है। कई लोगों का समर्थन मिला, बहुत सारे लोगों का सहारा। सबसे पहले मां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मां के साथ आपका रिश्ता समाज में अन्य किसी के साथ से 9 महीने अधिक है, क्योंकि आप उनके पेट में 9 महीने रहकर आए हैं इस समाज में आने से पहले। इसलिए
मां से हमारा अधिक गहरा रिश्ता है। अतः मां से आरंभ करते हुए एक एक कदम पर, एक एक पड़ाव पर हमें बहुत सारी सहायता प्राप्त हुई, लोगों से, समाज से, प्रकृति से। और हमारी सारी आकांक्षाओं, भावनाओं एवं एहसासों को कुछ न कुछ से कुछ न कुछ वास्ता होता है। उनका केवल स्वयं से ही अस्तित्व नहीं होता। इसलिए अगर आप बड़े चित्र को देखो कि किसने हमारी मदद की, तो हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, अनगिनत। आप ये भी नहीं जानते कि कैसे गिनती की जाए, इतने सारे हैं। और ये आपको बहुत अचंभित करेगा। हे भगवान, इतने वर्ष हम इस धरती पर चलते आए हैं, परंतु हमने किसी को या किसी प्राणी को स्वीकारा नहीं। हमने लगभग सभी चीजों के प्रति अकृतज्ञता दर्शाई। हमने कभी हृदय से प्रशंसा नहीं की। क्या हम सही हैं? संभवतः हमने आंशिक रूप से, चुनिंदा रूप से सराहना की है, वो सब ठीक है। लेकिन क्या हमने वास्तव में समझा और सराहा है? इससे यह फर्क पड़ता है तो हम शिकायत करते हैं, ओह ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, लोग ठीक नहीं है, वे मुझे पर्याप्त नहीं दे रहे हैं, इत्यादि। लेकिन क्या हमारे साथ हुई हर चीज की सराहना करना हमने आरंभ किया? जो अब आज है, उसके प्रति सब चीजों ने योगदान दिया है। यह इन सभी योगदानों का कुल योग है। और साथ ही अनुभव, अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव, सब कुछ एक साथ। इन सभी अनुभवों के कारण हमने जीवन को समझा है, हमने लोगों को समझा है, जिस भी क्षमता में। क्या यह अद्भुत नहीं है? यह वास्तव में अद्भुत है। फिर आप परिपक्वता के एक स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आपके पास जो है, आप दूसरों को देना शुरू करते हैं। आपका अनुभव, आपका समय, आपका पैसा, आपका प्यार, आपके पास जो बहुतायत में है, आप बांटना चाहोगे, क्योंकि आपको यह एहसास होता है कि यह आपको अधिक खुशी प्रदान करेगा। ये प्रसन्नता है, यह आपको अधिक खुशी देता है, यह आपको अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाता है। यही जीवन है। उस समय हम पीछे मुड़कर नहीं देखते, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वही है। इसी तरह हम एक परिवार में पैदा हुए हैं। लेकिन क्या हमारा कोई परिवार है? क्या हमारे पास वास्तव में एक परिवार है? यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए। क्योंकि हमारा परिवार क्यों नहीं था? क्योंकि सर्वप्रथम हमने स्वयं को कभी स्वीकार नहीं किया। इसलिए हमें स्वयं की मदद करनी होगी। केवल जब हम स्वयं की मदद करते हैं, तब हम संसार की मदद कर सकते हैं। जब हम स्वयं को स्वीकार करते हैं, तो ही हम दूसरों को स्वीकार करते हैं। अतः ये हमारे विषय में है कि हम अपने आप को कैसे संभालते हैं। अगर हम खुद को क्रोध, निराशा एवं असुरक्षा से संभालते हैं, तब कई सारे कारक हैं जो हमें नीचे खींचते हैं, और फिर हम भी संसार को उसी प्रकार संभालेंगे। यह संसार केवल एक प्रतिबिंब है, यह केवल एक दर्पण है। जो आप बाहर देखते हैं, वो भी यही होगा। जब हम किसी और को दोष देते हैं, तो समझें कि वास्तव में हम स्वयं को दोष दे रहे हैं, क्योंकि हम खुद को दोष देकर इससे बच नहीं सकते हैं। हम अन्य लोगों को दोष देते हैं और उस सौदे में अपने एक रिश्ते को खराब करते हैं।
हम तुलना क्यों करते हैं? तुलना करने वाले लोग अत्यधिक असुरक्षित हैं। जो वास्तव में सुरक्षित हैं, वो बहुत खुश हैं, अपने आप से बहुत संतुष्ट लोग हैं, और वे कभी तुलना नहीं करेंगे। तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप दूसरे व्यक्ति की सराहना करें, उनसे तुलना नहीं। इसलिए जब हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, वो भी इसके समान है। हम में कुछ कमी है। हमें लगता है कि हम उस स्तर पर नहीं हैं, इसलिए हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करते हैं। जीवन के विशिष्ट पहलुओं में या किसी निश्चित खेल में अन्य व्यक्ति को हरा देना, और तब हम अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन एक बात पर गौर करें, क्या हम वास्तव में इस सब से खुश हैं? कभी नहीं। हम कभी संतुष्ट नहीं होते। हम तभी संतुष्ट होते हैं जब हम संसार को सहायता प्रदान कर अपना योगदान देते हैं। वो हमें निरंतर शांति प्रदान करता है। वो हमें संतोष प्रदान करता है। ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं, जब हम तय करते हैं कि मैं दुनिया की मदद करना चाहूंगा, अनायास स्वतः हम अपनी सहायता कर रहे हैं और हम अपने आप को स्थिर कर रहे हैं। हम स्थिर हो रहे हैं। हम उद्देश्यपूर्ण हो रहे हैं। इसलिए जब आप पहले से ही स्थिर हैं, तो दूसरों की मदद करना सहज है। आप संसार में देख सकते हैं कि अधिकतर ऐसे लोग जिनकी जागरूकता का स्तर उच्च है, वो हमेशा दुनिया के लिए उपलब्ध रहते हैं। वो घर पर बैठ व्यक्तिगत आनंद नहीं लेते रहते। जो लोग असुरक्षित हैं, और कभी कभी वे जो स्वयं को स्वीकार नहीं करते हैं, जिन्होंने खुद की मदद नहीं की है, या जिन्होंने वास्तव में खुद को तैयार नहीं किया है, प्रतियोगिताओं और तुलनाओं के परे उन्हें पहले ऐसा करना होगा। वे दुनिया के लिए उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि वो एक स्वार्थी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। वो लोगों से सहमत नहीं होते हैं। वो लोगों को स्वीकार नहीं करते हैं। वो वास्तव में लोगों से प्यार नहीं करते हैं, लेकिन वो प्रेम की अपेक्षा रखते हैं। क्या आप तब प्यार पा सकते हैं जब आप प्यार देते ही नहीं हैं? नहीं, आपको केवल वही प्राप्त होता है जो आप देते हैं। ये संसार इसी प्रकार बना है। इसलिए हमें समझना होगा, हमें स्वयं के भीतर देखना होगा, और हमें अपने आप को खोजना होगा। और वो मंच जो मैं सोचता हूं मैंने प्रदान किया है, वो मेरा सबसे बड़ा योगदान है। वो मंच जहां आप स्वयं को पा सकते हैं और स्वतंत्रता से स्वयं की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ये किसी के पीछे या किसी के आगे नहीं, सबके साथ है। इसलिए ये कुछ ऐसे हैं जो आपके विचारों के लिए प्रेरणा के रूप में आपको देना चाहता हूं। हम अन्य लोगों की मदद करने में असफल क्यों होते हैं? उत्तर खोजने का प्रयास करें। अपने भीतर जाएं, अपने भीतर देखें, मनन करें और देखें कि वो क्या है जो आपको अन्य लोगों की मदद करने नहीं देता, या वो क्या है जो आपको अन्य लोगों से तुलना करने को विवश करता है। समझें कि ये सब हमारे भीतर बैठा है। आपको ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम अद्वितीय हैं। हमारे पास सभी शक्तियां, सभी संसाधन हैं।
जो अस्तित्व ने हमें प्रदान किए हैं। ये वो विचार है जिसके साथ मैं आपको छोड़ना चाहूंगा। अगली बार मैं आपसे मिलूं, तब तक इस पर विचार करें और आपस में चर्चा करें। इसके आधार पर कुछ निर्माण करने का प्रयास करें। सब चीजें जो मैं आपको प्रदान कर रहा हूं वो आपके स्तरों को सुधारने के लिए हैं, आपको स्वयं को एवं आपके जीवन के स्तर को सुधारने के लिए हैं। कामना करता हूं कि आपका दिन और समय सुखद हो। मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं मोहन जी।